हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट का किन किन एरियाज़ में यूज़ किया जाता है आज के वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कंप्यूटर साइंस के फील्ड में लिंक लिस्ट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक एंड क्यू और स्टैक के इम्प्लीमेंटेशन के लिए लिंक लिस्ट का यूज़ किया जाता है। जो प्रीवियस वीडियो में हम इसका पूरा डीप में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्राफ एडजेसेंटी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ इज मोस्ट पॉपुलर विच इज़ यूज लिंक लिस्ट टू स्टोर एडजेसेंट वर्टिकल। इसमें क्या होता है कि जैसे ग्राफ के इम्प्लीमेंटेशन में हमारे एडजेसेंट वर्टिकल होते हैं, उनको जो है लिंक लिस्ट के थ्रू यूज़ किया जाता है, स्टोर किया जाता है। जैसे हम देखें कि यहाँ पर हमारा जो है ग्राफ है, इस तरीके का ये कोई सा ग्राफ है। अब ये इसमें जो है ये क्या है, इसके वर्टिकल्स हैं। ये V1, V2, V3, V4 एंड V5। अब जैसे इनका ग्राफ का इम्प्लीमेंटेशन करना है तो ये तो हमको जनरली दिख रहा है ऐसा, लेकिन कंप्यूटर में कैसा रहेगा इसका, तो इसमें लिंक लिस्ट में रहेगा। जैसे कि हमारा जो है वर्टिकल V1 है जो कि अपने डेटा को तो रखेगा ही सही, फिर V2 के एड्रेस को भी रखेगा, इसी तरीके से V2 V3 के और V3 V4 के और V4 V5 के। तो ग्राफ का इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से किया जाता है। इसमें मतलब इसके एडजेसेंट जो वर्टिकल है उन्हें क्या किया जाता है, लिंक लिस्ट में स्टोर करके रखा जाता है, जिसके यूज़ से फिर हम ग्राफ का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। वी यूज़ लिंक लिस्ट ऑफ फ्री ब्लॉक्स। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में हम क्या करते हैं, फ्री ब्लॉक का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने स्टैक में देखा था, जब हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे स्टैक का लिंक लिस्ट के थ्रू, तो इसमें हमने देखा था कि जब भी हम क्या करते हैं, स्टैक को पहले से ही मेमोरी एलोकेट कर देते हैं। इट मीन्स अगर मेमोरी डायनामिक होती है तो स्टैक के ओवरफ्लो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसके कंपैरिजन में जब हम स्टैक का लिंक लिस्ट के थ्रू यूज़ करते हैं तो स्टैक कब तक ओवरफ्लो नहीं होता, जब तक कि कंप्यूटर की डायनामिक मेमोरी में स्पेस होती है। तो ये एक बेनिफिट होता है किसका, लिंक लिस्ट का, कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं। फिर है मेंटेनिंग डायरेक्टरी ऑफ नेम। हमारे कंप्यूटर में हम बहुत सारे डायरेक्टरी बनाते हैं और उन डायरेक्टरीज के नेम को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, लिंक लिस्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशन एज लॉन्ग इंटीजर। जैसे शॉर्ट इंटीजर का तो हम अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं तो हमें किसी भी जो है इंटीजर के एड्रेस को रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब हम लॉन्ग इंटीजर में कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसमें हम लिंक लिस्ट का यूज़ करते हैं। फिर है रिप्रेजेंटिंग ऑफ स्पार्स मैट्रिक। स्पार्स मैट्रिक में लिंक लिस्ट का यूज़ किया जाता है। फिर लास्ट है मैनिपुलेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय स्टोरिंग कांस्टेंट इन द नोड ऑफ लिंक लिस्ट। इसमें क्या करते हैं कि हमें किसी भी पॉलिनोमियल में क्या करना है, मैनिपुलेशन करना है। मतलब दो पॉलिनोमियल्स को अगर हमें ऐड करना है, अब सब्सट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, या फिर पॉलिनोमियल में हम कुछ भी ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसके कांस्टेंट को हम लिंक लिस्ट के नोड में स्टोर रख सकते हैं। तो इस तरीके से लिंक लिस्ट जो है कंप्यूटर साइंस के फील्ड में यूज़ होती है। अब हम बात करें कि लिंक लिस्ट का रियल लाइफ में कैसा यूज़ होता है, तो फर्स्ट है इमेज व्यूअर। प्रीवियस एंड नेक्स्ट इमेज आर लिंक्ड, हैंस कैन बी एक्सेस्ड बाय नेक्स्ट एंड प्रीवियस बटन। जब भी हम देखते हैं इमेज व्यूअर में किसी इमेज को देखते हैं, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आप अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में इमेज को देख रहे हैं, तो इमेज कैसी आती है, जैसे यहाँ पर आपकी इमेज शो होती है, ये बीच में एक बटन होता है, यहाँ पर एक एरो का बटन होता है और एक यहाँ पर एरो का बटन होता है। तो ये क्या करता है, ये जो है जैसे एक नोड जो कि क्या कर रहा है, जैसे ये इमेज है, ठीक है, ये इमेज एक, अब ये क्या करती है, अपने प्रीवियस इमेज का भी एड्रेस रखती है और अपने नेक्स्ट इमेज का भी एड्रेस रखती है। जब हम इस बटन पर क्लिक करते हैं तो हमें इसकी नेक्स्ट इमेज शो होती है, अगर जब हम इस बटन पर क्लिक करते हैं तो हमें इसकी प्रीवियस इमेज शो होती है। तो ये क्या होता है, ये किसके थ्रू होता है, ये लिंक लिस्ट के थ्रू होता है। इट मीन्स इमेज व्यूअर में भी हम क्या करते हैं, इमेज को देखने के लिए
लिंक लिस्ट का यूज़ करते हैं। फिर इस तरीके से प्रीवियस एंड नेक्स्ट पेज इन वेब ब्राउज़र, वी कैन एक्सेस प्रीवियस एंड नेक्स्ट URL सर्च इन वेब ब्राउज़र बाय प्रेसिंग बैक एंड नेक्स्ट बटन सिंस दे आर लिंक्ड एज लिंक लिस्ट। अब हमने देखा होगा कि कई बार आप जो है एग्जाम्पल में हम कई बार जैसे कोई टॉपिक सर्च करते हैं, ठीक है। अब एक जो नॉर्मल एग्जाम्पल है कि एक हमने किसी भी वेब जो है लिंक पर जाकर, जैसे ट्यूटोरियल पॉइंट पे करा हमने www.tutorial पॉइंट पे हमने कोई टॉपिक सर्च किया, ठीक है। अब हमने यहाँ टॉपिक सर्च क्या किया है, जैसे हम करेंगे यहाँ पर टॉपिक को सर्च कि इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे क्या आता है, जैसे डेटा स्ट्रक्चर की हमको ये सारी इंफॉर्मेशन दिखाई देती है। फिर यहाँ पर एक बटन होता है प्रीवियस का, यहाँ पे प्रीव लिखा होता है और यहाँ पे नेक्स्ट लिखा होता है। तो जब हम क्या करेंगे कि जब नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हम नेक्स्ट पेज पर जंप कर जाएंगे। अगर हमें इससे पहले का कोई वेब पेज चाहिए होगा तो हम प्रीवियस बटन पे जाएंगे। तो इस तरीके से जो वेब ब्राउज़र में हम जो सर्चिंग करते हैं, जैसे लिखा है वी कैन एक्सेस प्रीवियस एंड नेक्स्ट URL सर्च इन वेब ब्राउज़र, हम वेब ब्राउज़र पर क्या कर रहे हैं, प्रीवियस बटन का या नेक्स्ट बटन को क्लिक करके प्रीवियस वेब पेज पर भी पहुंच सकते हैं और उसके नेक्स्ट वेब पेज पर भी पहुंच सकते हैं। और ये भी कैसा होता है, जैसे ये पेज जो होंगे ये किसके थ्रू होंगे, ये भी एक लिंक लिस्ट के थ्रू होंगे, जो कि क्या करेगा, जो करंट पेज है, ये करंट पेज का जो ब्लॉक है वो क्या करेगा, वो पहले वेब पेज के एड्रेस को भी स्टोर करके रखेगा और नेक्स्ट वेब पेज के एड्रेस को भी स्टोर करके रखेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वेब ब्राउज़र के एक्सेस में भी लिंक लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट है हमारा म्यूज़िक प्लेयर। हम जनरली म्यूज़िक सुनते हैं, तो म्यूज़िक सुनने में हमें क्या होता है कि जब भी हम म्यूज़िक को प्ले करते हैं कहीं पे म्यूज़िक प्लेयर में, तो सॉन्ग्स इन म्यूज़िक प्लेयर आर लिंक टू प्रीव्यू एंड नेक्स्ट सॉन्ग, वी कैन प्ले सॉन्ग आइदर फ्रॉम स्टार्टिंग और एंडिंग ऑफ द लिस्ट। हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास एक जो है सॉन्ग्स की लिस्ट बनी हुई है, नंबर ऑफ सॉन्ग्स है, ये हमको लिस्ट दिखती है। जब हम किसी भी सॉन्ग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ ऊपर क्या होता है, सॉन्ग्स चलते हैं, यहाँ पर एक हम यहाँ पे एक ऐसा होता है, वो देखिए इस तरीके का आपने देखा होगा, है ना। ये बटन क्या करता है, ये सॉन्ग को ये पॉज करने के लिए और रिज्यूम करने के लिए यूज़ करते हैं हम। और ये जो दो बटन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस जो है इसके नेक्स्ट सॉन्ग पर पहुंच जाएंगे। हमें अगर इसके इस जैसे हमने नंबर 1 वाला सॉन्ग चलाया, नंबर 2 वाला सॉन्ग चलाया है, तो क्या होगा, जब हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो हम कहाँ चल जाएंगे, इसके नेक्स्ट सॉन्ग पे चल जाएंगे। और अगर हमें चाहिए कि हमें नंबर 1 वाला सॉन्ग प्ले करना है तो हमें इस प्रीवियस वाले पे चल जाएंगे। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मतलब इस जो सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट है, यहाँ हम सॉन्ग्स को सबसे स्टार्ट से भी प्ले कर सकते हैं और सबसे लास्ट से भी प्ले कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये भी ये सॉन्ग की प्लेलिस्ट है, ये भी किसके इसमें होगी, लिंक लिस्ट के फॉर्म में ही अरेंज होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये जो है फर्स्ट सॉन्ग जो है वो क्या करेगा, सेकंड का एड्रेस रखेगा, सेकंड फर्स्ट का भी रखेगा, थर्ड का भी रखेगा, थर्ड सेकंड का रखेगा, फोर्थ का रखेगा। इस तरीके से जो सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट है वो भी क्या होती है, लिंक लिस्ट के द्वारा ही अरेंज की जाती है। ये थे जो रियल लाइफ एग्जाम्पल थे लिंक लिस्ट के। इसका यूज़ हम मल्टीपल जगह पर करते हैं हमारी रियल लाइफ में भी। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।